हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टेक्नो बकेट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि PS5 के जो रेगुलर एडिशन आता है और जो एक डिजिटल एडिशन आता है उसमें क्या डिफरेंस है। और अगर आप इंडिया से हो तो अगर आप PS5 परचेज़ करना चाहते हो तो आपको रेगुलर परचेज़ करना चाहिए कि डिजिटल एडिशन परचेज़ करना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगी। और अगर आपने PS5 के लॉन्च डेट और उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेनी है और तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें एक वीडियो हमारी ही ओर से आई हुई है, उसको देख लेना, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको PS5 इंडिया से परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं PS5 रेगुलर और डिजिटल एडिशन क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं PS5 का मतलब क्या है। तो PS5 का मतलब है PlayStation 5, ठीक है। तो PlayStation 5 में दो वेरिएंट लॉन्च हुए थे, जो एक था वो था रेगुलर और सेकंड था वो है PS5 डिजिटल एडिशन। दोनों में जो स्पेसिफिकेशंस है वो डिट्टो है, सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं की हुई है। हाई स्पीड SSD दोनों में डाली गई है। अभी डिफरेंस क्या है तो लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि रेगुलर और डिजिटल एडिशन में फ़र्क क्या है, बट 10,000 प्राइस का अमाउंट का बहुत फ़र्क है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि भाई दोनों के प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकंड अगर आप PS4 ऑलरेडी यूज़र हो और अगर आप PS5 परचेज़ कर रहे हो प्योर को छोड़कर, तो अगर आपके पास PS4 की जो सीडीज़ वाला वर्जन है जिसमें CD चलती है, CD ली हुई है, तो अगर आप वो परचेज़ कर रहे हो PS4 का, तो अगर आप फिर आपको PS5 का भी CD वाला ही लेना चाहिए, बिकॉज उसमें आप CD डाल सकते हो। तो PS5 की जो डिजिटल एडिशन है, PS5 का जो डिजिटल एडिशन है उसमें आप CD नहीं डाल सकते हो, आपको इंटरनेट से गेम डाउनलोड करनी होगी। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि उसमें आपको CD मिलती है, यहाँ पर CD नहीं मिलती है। जो पहले डिफरेंस था वो क्लियर करके मैंने बता दिया कि इसमें CD मिलेगी, रेगुलर में CD डालने का मौका मिलेगा, और जो डिजिटल है उसमें CD नहीं मिलेगी, आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना होगा। सेकंड जो डिफरेंस होगा वो ये होगा कि आप लोगों का अगर घर जो है वो मेट्रो सिटीज़ में नहीं है, या फिर वहाँ पर है जहाँ पर फाइबर ऑप्टिकल अवेलेबल नहीं है, तो आपको CD वाला वर्जन की ओर ही जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पर आप CD डालकर गेम प्ले कर सकते हो, बट वहाँ पर आपको गेम डाउनलोड करनी पड़ेगी इंटरनेट से और वहाँ से ही उसको खेलना पड़ेगा। तो भाई फ़र्क दिखता है इसमें दोनों में। तो CD में आपको एक बार डाउनलोड लगेगी, यहाँ पर आपको हर चीज़ की डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो दोनों में डिफरेंस है। इसलिए कह रहा हूँ CD वाला वर्जन जो है, अगर आप और मेट्रो सिटीज़ में नहीं रह रहे हो जहाँ पर इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है, तो आप PS5 रेगुलर की ओर जा सकते हो। थर्ड जो है उसमें है कि PS5 जो रेगुलर है उसमें लेस डाटा कंज्यूम होता है एज़ कम्पेयर टू PS5 डिजिटल एडिशन। वो ऑब्वियस की बात है कि जो डिजिटल एडिशन है तो वहाँ पर इंटरनेट ज़्यादा यूज़ होगा, बिकॉज ऑल दी थिंग जो आप करोगे वो इंटरनेट के थ्रू ही करोगे, इसलिए। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि प्राइस। तो PS5 का जो प्राइस आएगा वो रेगुलर वाले का वो है 50,000, तो जो PS5 डिजिटल एडिशन उसका प्राइस है 40,000। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो 10,000 का है। बट ध्यान देना है, बात है कि अगर आप वो 10,000 के चक्कर में आपने डिजिटल एडिशन परचेज़ कर लिया है, ठीक है, तो आपको जो गेम होगी वो ऑनलाइन परचेज़ करनी पड़ेगी, और जो आपने रेगुलर परचेज़ किया उसकी जो गेम CDs होंगी वो ऑफलाइन परचेज़ करनी होगी, या फिर आपको CD मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन CD गेम परचेज़ करते हो आपको उसको बेच नहीं सकते हो, पर अगर आप ऑफलाइन गेम वो CD परचेज़ करते हो आप उसको खेलने के बाद सेल कर दो, तो सेल करने से थोड़ी सी कॉस्ट उसकी निकल आती है, ऐसे आप थोड़ी सी अर्निंग भी कर सकते हो या फिर पैसा वसूल कर सकते हो। तो अगर आप 10,000 यहाँ से स्पेंड भी करते हो तो वो थोड़े टाइम के बाद वो वसूल भी होना शुरू हो जाएगा आपके लिए। तो ये बात हो गई PS5 रेगुलर और PS5 जो डिजिटल एडिशन उसके बारे में प्राइजेस, जो गेम के प्राइस हैं। और हो सकता है कि आपको ऑनलाइन थोड़ी महंगी CD मिले, महंगी वो गेम मिले एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन मार्केट में। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ कि अगर आप इंडिया से हो और अगर आप चाहते हो कि मैं PS5 जो हूँ वो कौन सा लूँ, आप कंफ्यूज हो गए हो कि डिजिटल एडिशन लूँ कि रेगुलर लूँ, तो भाई अगर आपके पास PS4 है तो आप मत लेना डिजिटल एडिशन, आप रेगुलर एडिशन की ओर जाना, क्योंकि आपकी सीरीज जो है वो इसमें भी चल जाएंगी और आप ये गेम इसमें भी खेल सकोगे। बट अगर आप नए यूज़र हो, PS3 के बाद PS5 ले रहे हो, या फिर नए हो बिल्कुल पहली बार PS ले रहे हो, तो आप डिजिटल एडिशन की ओर जा सकते हो। हाँ, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हो, अगर आप रूरल सिटीज़ में हो तो आप डिजिटल एडिशन की ओर मत जाना, रेगुलर ही लेना, क्योंकि उसमें आपको CDs लेनी आसानी हो जाएंगी और आपके पास अगर नेट नहीं भी होगा तो CD डालकर गेम तो खेल सकते हो। तो ये था दोनों में डिफरेंस। बाकी हालांकि इसके प्रोसेसर और किसी और चीज़ में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। हाँ, प्राइस में डिफरेंस है और उसके अलावा गेम खेलने की जो एक्सपीरियंस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको PS5 के रिलेटेड ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम एक और नई वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।